बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना हुसैन हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको कल के व्लॉग में एक खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब एक ही ऑप्शन है, अवाम के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाया जाए। मैंने आपको बताया कि सिंपल सा फार्मूला है कि अवाम अडयाला जेल का रुख कर ले। ये तशद्दुद कर लेंगे, ये जब कर लेंगे, ये जुल्म कर लेंगे, ये ज्यादती कर लेंगे, हमें मार पीट लेंगे या घरों से उठा लेंगे, यही काम कर सकते हैं, लेकिन हमें जान से नहीं मार सकते। तो उसके लिए फार्मूला ये था कि अवाम सड़कों के ऊपर निकले। और कल पेशावर की अवाम ने इमरान खान की जो रही है उसके हवाले से जो एहतजाज किया, जो अडयाला जेल की जानिब पहला कदम उठा पाकिस्तान की अवाम का, वो खुश आइंद अमल था। और उसने पाकिस्तान के निज़ाम को ये मैसेज कन्वे कर दिया कि पेशावर से एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत उठ सकती है अगर आपने ज़्यादा देर तक इमरान खान को जेल के अंदर रखा। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक पहली ठंडी हवा का झोंका आया है, ताज़ा हवा का झोंका, कि इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये हुक्म मैं नहीं दे रहा, आज अदालत की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा हुक्म सादर कर दिया गया है कि अडयाला जेल के ताले खोल दिए जाएं, इमरान खान को रिहा किया जाए। किस केस में खान को रिहाई मिल गई, और ये केस बहुत बड़ा केस। अब खान का बाहर जो है वो आना मुश्किल नहीं होगा, अब नामुमकिन जो है वो चीज़ें जो है वो खत्म हो गई हैं, बल्कि अब आप उसको जेल के अंदर नहीं रख सकते। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने मैंने रखनी है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है, और ये दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है। तो कहना गलत नहीं होगा कि ताकतवर शख्सियत भी अब मुल्क से क्या बल्कि फरार होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली है, वजह क्या है? चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब को 6 जजेस ने तिगनी का नाच नचा दिया है। तो उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम फवाद चौधरी साहब के हवाले से शायद मीडिया भी बात नहीं कर रहा, यूट्यूबर्स बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उनको ऑन नहीं कर रही, लेकिन फवाद चौधरी जो है वो इमरान खान की नजरिए के पीछे आज जेल के अंदर है। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि फवाद चौधरी ने इमरान खान की पीठ पर चूल्हा नहीं घोंपा, उसने इमरान खान साहब के खिलाफ जाकर कोई बयान नहीं दिया। बड़े जो हैं वो उन पर भी जुल्म हो रहे हैं, उनको भी काफ़ी अरसे तक जेल के अंदर रखा गया है, और उनकी अहलिया पर जो है जिस तरह से उनके ऊपर दबाव है, उनकी फैमिलीज के ऊपर दबाव है। फवाद चौधरी साहब को हथकड़ियों में जो है वो डालकर अदालत पेश किया जाता है कि एक मुल्क का साबिक वफाकी वजीर, उसको उसके बच्चों के सामने हथकड़ी लगाकर पेश किया जा रहा है। ये आप कैसा मैसेज करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था, है और रहेगा। ये इमरान खान का साथी है, ये इस पे कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर फवाद चौधरी साहब को वापस लेना चाहिए, और उस पर सोचना चाहिए कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको हम ऑन करें, उनकी पेशी पर जाना चाहिए। और जनाब खबर ये है कि आज उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उन पर ज़मीन फ्रॉड का केस था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं वो भी आज बोलना शुरू हो गए हैं। जब से वो गिरफ्तार हुए 8 फरवरी के बाद वो रिहा भी हो गए, और उसके बाद से लेकर अब तक वो अभी तक बोल नहीं रहे थे, वो स्टेटमेंट्स जारी नहीं कर रहे थे। तो आज उन्होंने कहा कि बहुत पहले कहा था कि शहबाज शरीफ की सियासत चले जाएगी और नवाज शरीफ की नहीं जाएगी। और दराए के मुताबिक आज उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि 9 मई के 3 मुकदमात की 3 नकूल हमें फराहम कर दी गई हैं। हमारे खिलाफ 9 मई के 17 केस चल रहे हैं, 11 केस दहशतगर्दी की अदालत में हैं, और वहां आइंदा समात पर पेश होंगे। हमारे तमाम केस ट्रायल हों, हम रिहाई की भीख नहीं मांगते। हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी ही चलानी है। यानी कि वो एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। हमारी खामोशी रंग लाएगी, और हम चाहते हैं कि गरीब का चूल्हा चले, क्योंकि गरीब की हालत बहुत खराब है। हम ईमानदारी से ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए और लोगों को माफी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक के महीने में आम माफी का ऐलान करना चाहिए मुख्तदर हलकों को, और जेलें भरी हुई हैं, जो बेगुनाह लोग हैं उनके खुदा के लिए आज़ादी दें। 27 रमजान को हमारे मुख्तदर हलके एक बड़ी आम माफी दें, ताकि गरीब की माएँ जो घरों में रो रही हैं उनको सुकून मिले, उनके बच्चे वापस आ जाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि बहुत पहले कहा था कि नून में से चीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ले ली है। जो मैंने बहुत पहले कहा था कि शहबाज शरीफ की सियासत चलेगी, नवाज शरीफ साहब की सियासत नहीं चलेगी। ये आज जो है वो शेख रशीद साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। तो उसके बाद ये बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि शेख रशीद साहब ने अभी तक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, और ना वो इमरान खान साहब को इस वक्त छोड़ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब वफाकी वजीर हैं तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने आज ये बात की है कि
कि इमरान खान अपने तमाम तर कारनामों के बावजूद आज भी लाडले हैं। हालांकि हुकूमत इनको मिल गई, मैंडेट इन्होंने चोरी किया, बूट ये पॉलिश कर रहे हैं, सपोर्ट इनको मिल रही है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके पास है, जुडिशरी की सपोर्ट इनके पास है, चीफ जस्टिस इनका अपना लगा हुआ है, आमिर फारूक साहब इनके अपने बंदे हैं, हर जगह पर इनकी अपनी चल रही है। लेकिन निजाम का लाडला इमरान खान है। ये निजाम के लाडले हो सकते हैं, इमरान खान साहब निजाम का लाडला नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का लाडला है, वो असल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम है। आपने जीएचक्यू को असल एस्टैब्लिशमेंट समझ लिया, लेकिन आप ये पॉलिटिकल डायनामिक्स से बिल्कुल तब्दील हो गई है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होकर रह गया, और ये सियासी मंजरनामा इमरान खान साहब ने तब्दील किया है, शऊर दिया पाकिस्तान की आवाम को। आवाम अब खड़ी हो गई है, ये नौजवान वोटर आपकी बात नहीं सुन रहा, ये यंग जनरेशन जो है वह खड़ी हो गई है, ये बात नहीं सुनेगी कि जनाब अब अपनी मर्जी करेगी। हमने अपने मुल्क का फैसला करना है, आप मुल्क का फैसला नहीं करेंगे। ये जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों की आवाज है। तो लिहाजा पाकिस्तान में आपको लिए समझने की जरूरत है कि इमरान खान निजाम का लाडला नहीं, बल्कि इमरान खान अवाम का लाडला है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में इदारे कमजोर हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। IMF को पाकिस्तान तहरीक सवाखत इस एजेंडे की कड़ी है जो इमरान खान की कारस्तानियां हैं माजी में, उनके बावजूद क्यों एक शख्स जो है वो आज भी लाडला है। डाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने क्यों एक कैदी के साथ मुआहिदा किया जो तारीख में कभी नहीं हुआ और ना ही कानून और आइन में है, क्योंकि मर्सिडीज में उनको लाया जाता है, क्यों विश्व घूटलक कहा जाता है। हालांकि वफाकी वजीर भी हैं, काबीना का हिस्सा हुकूमत इनके अपने पास है, तो फिर भी समझ नहीं आ रही कि पंजाब में मरियम मास काम कर रही हैं, जहाँ वफाक में शवाशी साहब काम कर रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, हर चीज़ आपके पास है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के ऊपर लगातार यही लोग जो है वो इस वक्त हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर आज जनाब सबसे पहले जो पाकिस्तान देंगे इंसाफ के लिए 2 से 3 बड़ी खुशखबरियाँ, एक तो इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर उस पर हमने बात करनी है, लेकिन जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि 6 जजेस ने एक खत लिखा था और 6 जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, यानी कि ये शिकायत गई और होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो है वो उन शिकायत का अजाला करते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन शिकायत को सुना जाता, और लेकिन जराए ने बताया कि 6 के 6 जजेस अभी तक डट के खड़े हुए हैं। आपने उनको हुकूमत के रहम करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाएगा, और हुकूमत ने एक साबिक चीफ जस्टिस जो है सदुक जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह बना दिया कि वो जनाब इस कमीशन की इंक्वायरी करेंगे। लेकिन फिर यह हुआ कि 6 के 6 जजेस कह रहे हैं कि हम डट के खड़े हुए हैं, हम मुकाबला करेंगे और हम हर सूरत इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम आइन के आर्टिकल 1843 का इस्तेमाल करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेकर जाएंगे, और हम साबिक चीफ जस्टिस के रहम करम पर नहीं अपने आप को छोड़ सकते। 6 के 6 जजेस ने अपना ये फैसला सुना दिया। तो आज जनाब फुरकस निकल गया चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस की हवाइयां उड़ा के रखती हैं 6 जजेस ने। हुआ क्या है वो आपके सामने मैं खबर रख देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया, सो मोटर नोटिस ले लिया। क्या है, 6 जजेस का प्रेशर काम कर गया है, तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो निज़ाम के सामने लंबे लेट सकते हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के सामने कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि उनको 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए। लेकिन उन 6 जजेस को नौकरी की फिक्र नहीं है, उनको पाकिस्तान की फिक्र है, और पाकिस्तान के असल हीरोज हैं वो। जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के जिस वक्त जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी 7 जजेस ने इस वक्त ऐलान जंग कर दी है। उन्होंने कहा कि ये जो 6 जजेस का मामला है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखना चाहिए। तो लिहाजा अब सो मोटर नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से ले लिया गया है, और अदालती उस्मा का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को अदालती अमूल में मुदाखलत के मामले की समाअत करेगा कि एग्जीक्यूटिव कैसे अदालती अमूल में मुदाखलत कर रही थी और कौन कौन इसमें शामिल था। और तो लिहाजा जनाब ये जो है वो मामला बड़ा अहम होता चला जा रहा है, और ये अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है। और बुध के रोज हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया है उस पर समाअत होगी। और चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले लार्जर बेंच में जस्टिस मंजूर अली शाह, जैसे जायजा अफरीदी, जैसे अतर में नल्ला, जैसे जमाल मंदो खैल, जैसे मुसरत हिलाली और जैसे नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और इसमें तकरीबन 3 से 4 और 5 जज ऐसे हैं जो जनाब 5 ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखना चाहिए। और दूसरा इसमें जो बात की गई है कि हमें जो है वो हुकूमत के जिस तरह हुकूमत को ये कमीशन बनाने की आज़ादी दे गई है, हम हुकूमत को के रहम करम पर इन 6 जजेस को नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खुशखबरी, तो लिहाजा उनको ये कैश करना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको अदलिया की बहाली की बात करनी चाहिए। लेकिन होना तो ये चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुप करके बैठी हुई है। उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन फाइल नहीं की गई। हामिद खान ग्रुप जो है वो चीफ जस्टिस को इस वक्त बचाता हुआ नजर आ रहा है, उनको सेव कर रहे हैं। तो आपको नजर आना चाहिए कि हामिद खान ग्रुप जो और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज है, और वो इमरान खान का नाम भी टीवी पर नहीं लेती, बल्कि उनको बानी पीट के ही कहा जाता है।
यानी कि ये जो है वो जनाब इस वक्त सूरत हाल है। तो अब जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो जो है वो बड़ी डिसाइसिव मोमेंट्स भी हैं। और फिर दूसरी जानिब ताकतवर शख्सियत जो है वो फरार हो गई हैं। जो कमीशन बनाया गया था और कमीशन की इस्तदाही जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को दी गई थी, तो लिहाजा फिर 300 वकला ने, मुमताज़ वकला ने एक लेटर लिखा और ये बात की कि जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को इस कमीशन की सरबराही नहीं करनी चाहिए। और फिर साबिक़ चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को माज़रत का खत लिख दिया है। उन्होंने कहा कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस मामले की इंक्वायरी करवाएं। खत में मौक़िफ़ ये सामने आ चुका है। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुंह की खानी पड़ी है और जो वो चालें चलने की कोशिशें कर रहे थे, वो जो अपनी नौकरी की बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन 6 जजेस का दबाव इस वक्त काम कर चुका है। तो लिहाजा जनाब उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म, साबिक़ चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह और वफाकी काबीना का मशकूर हूँ। यानी कि मंसूर अली शाह ने इनकी हिमायत की थी। ये तो आपने समझना है कि उन्होंने उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा किया है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जजेस के खत में इदारों के साथ कंसल्टेशन की बात की गई है। तो लिहाजा अब जनाब चीफ जस्टिस जो है वो इदारे की सतह पर अपने इस मामले को देखें। मैं माजरत करता हूँ, मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं ले सकता। अब जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए जो अच्छी खबर है, ताज़ा हवा का झोंका है और ताकतवरों ने इस घुटने टेक दिए हैं। तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर नंगा नाचा था। पाकिस्तान में फेयर ट्रायल कॉम्प्रोमाइज हुआ था, चाहे वो तोशा खाना केस हो, चाहे वो दौरान निकाह का केस हो, चाहे वो साइफर का केस हो। इन तीनों केसेस के अंदर इमरान खान को 30-40 साल की सजा दी गई। और आज पाकिस्तान की तारीख में जो एक फैसला सामने आया है कि तोशा खाना केस इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है और रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तो लिहाजा नैब ने इमरान खान और जो तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की केस में सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान दे दिया, जिसके बाद तोशा खाना नैब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील पर ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। तो लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए ताज़ा हवा का झोंका है कि अब ज़्यादा देर तक उनको आप जेल में नहीं रख सकते। और इमरान खान साहब ईद के बाद जो है वो इस वक्त रिहा होते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं कि वो रिहा हो जाएंगे। साइफर केस भी अपने हत्मी मराहिल में है, उसमें खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। और दौरान इद्दत निकाह का केस, उसके तो मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं बनते और वो भी केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़्यादा अरसे तक स्टैंड नहीं कर पाएगा और वहाँ पर भी खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। तो अब इमरान खान साहब जो है वो आपको रिहा होते हुए नजर भी आएंगे और ये सब जेल से बाहर भी आएगा, मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा और कम बैक भी करेगा और कप्तान कंट्रोल भी संभालेगा। और अवाम का लाडला एक बार फिर पाकिस्तान की अवाम के दरमियान आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।